नमो नमः। राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का शब्दशः अध्ययन करते हैं। हम लोगों ने पिछले 2 व्याख्यानों में श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमद् भगवद पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज दूसरे अध्याय में जब भाष्य का प्रारंभ करेंगे, उस भाष्य के प्रारंभ में उनके जो अधिकारी है, जो आत्मज्ञान है, जो कर्मयोग का ज्ञान है, वह ज्ञान को ग्रहण करने वाले उनके मत में कौन है, उनके लक्षण क्या है, वह ज्ञान क्या है, उनके बारे में कुछ अंश में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। और हम लोगों ने इस विचार का अध्ययन करते हुए हम लोगों ने यह देखा कि योगी कौन है, सांख्य योगी कौन है, सांख्य योग के ज्ञान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति कौन है, उसमें कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, इन सभी लोगों का हमने अध्ययन कर लिया। आज हम लोग यहाँ से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यहाँ से तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्टे ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। यह दूसरे अध्याय का श्लोक है। यहाँ पर तथा च भगवता, इस प्रकार भगवान ने, इस प्रकार ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु इति, इस श्लोक से द्वे बुद्धि विभक्ते, अलग अलग 2 बुद्धि निर्दिष्ट की हुई है, बताई हुई है। इस प्रकार भगवान ने ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक के प्रारंभ से 2 प्रकार की बुद्धि यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बताया। भगवान ने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। यह श्लोक दूसरे अध्याय के 39 नंबर के श्लोक का प्रथम चरण है। यहाँ से भगवान 2 प्रकार की बुद्धि का निर्दिष्ट करते हैं, 2 प्रकार की बुद्धि को निर्दिष्ट करते हैं। तथा तयोः च सांख्य बुद्ध्या श्रियां ज्ञान योगेन निष्ठां सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इति। यहाँ तयोः मतलब, तयोः क्या है, तयोः उन 2 बुद्धि में, तयोः च उन 2 बुद्धि, उन दोनों में, उन दोनों मतलब जो आगे के इस वाक्य में कहा है 2 बुद्धि है, अलग अलग प्रकार की 2 बुद्धियां भगवान ने निर्दिष्ट की हुई है। वह दोनों बुद्धि, उन दोनों बुद्धियों में सांख्य बुद्ध्याश्रयाम, सांख्य बुद्धि के, उन दोनों बुद्धियों में सांख्य बुद्धि के आश्रित रहने वाली, सांख्य बुद्ध्याश्रयाम, सांख्य बुद्धि के आश्रित रहने वाली सांख्यानाम, सांख्य योगियों की ज्ञान योगेन, ज्ञान योग से निष्ठा को पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इति इत्यादि वचनों से विभक्ताम वक्ष्यति, अलग प्रकार से कहेंगे। उन दोनों बुद्धियों में, यहाँ से तयोः च, उन दोनों बुद्धियों में सांख्य बुद्ध्याश्रयाम, सांख्य बुद्धि के आश्रित रहने वाली सांख्यानाम, सांख्य योगियों की, जो सांख्य योग का ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनकी, सांख्य योगियों की ज्ञान योगेन, ज्ञान योग से होने वाली, ज्ञान योग से प्राप्त करने वाली निष्ठा को पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इति वचनों से विभक्ताम, विभक्त प्रकार से, अलग प्रकार से, सभी और पृथक पृथक भाव से यक्ष्यति कहेंगे। कौन कहेंगे? भगवान कहेंगे। भगवान उन दोनों बुद्धियों में
सांख्य बुद्धि के आश्रित रहने वाली सांख्य योगियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा को पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इत्यादि भगवत वचनों से अलग अलग पृथक पृथक भाव से कहेंगे। यहाँ पर हमने दो बुद्धियों में जिस प्रकार से विशेषता बताई है, उन विशेषताओं का हम कुछ अंश में अध्ययन करते आगे भगवान बहुत सारा विस्तार से पृथक भाव से यह वर्णन दिया है। लेकिन भगवतपाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज कुछ अंश को यहाँ अभिप्रेत कर रहे, कुछ अंश को यहाँ पर निर्दिष्ट कर रहे हैं। हम उस निर्दिष्ट अंश को कुछ वाक्य में समझने का यथासंभव प्रयास करते हैं। तथा च फिर आगे तथा च योग बुद्ध्याश्रयां कर्मयोगेन निष्ठां विभक्तां वक्ष्यति कर्मयोगेन योगिनां। अब यहाँ पर हमने देखा कि दो बुद्धियों को अलग अलग प्रकार से कहेंगे। वह दो बुद्धि ज्ञान योग के द्वारा और कर्म योग से होने वाली निष्ठा के द्वारा। अभी हम देखते हैं ज्ञान योग यहाँ पर तथा च, और दूसरी बुद्धि कौन सी है? योग बुद्ध्याश्रयाम, योग बुद्धि के आश्रित रहने वाली कर्मयोगेन, कर्म योग से होने वाली निष्ठा को कर्मयोगेन योगिनाम इति, कर्मयोगेन योगिनाम इत्यादि विभक्ताम वक्ष्यति वचनों से अलग अलग पृथक पृथक भाव से कहेंगे। यहाँ पर सांख्य बुद्धि के आश्रित रहने वाली सांख्य योगियों की ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली जो निष्ठा है, उनको भी अलग प्रकार से यानी कि ज्ञान योग वाली जो बुद्धि है उनको कहेंगे। और योग बुद्धि के आश्रित सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि से पृथक योग बुद्धि के आश्रित रहने वाली कर्म योग से निष्ठा को प्राप्त करने वाली जो बुद्धि है, उनको भी भगवान अलग भाव से अलग प्रकार के वचन से कहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि भगवान दो बुद्धियों का वर्णन करेंगे। पहली है ज्ञान योग में रहने वाली बुद्धि, ज्ञान योग से निष्ठा को प्राप्त करने वाली बुद्धि, और दूसरी है योग बुद्धि के आश्रित होकर कर्म योग से निष्ठा को प्राप्त करने वाली बुद्धि। दो बुद्धियों को भगवान अलग भाव से पृथक पृथक बहुत विस्तार से वह बात बताएंगे। आद्य शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर केवल उन दोनों बुद्धियों का निर्दिष्ट करते हैं। आगे जब वह यहाँ पर जिस प्रकार से श्लोक लिखा है, पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इति और कर्मयोगेन योगिनाम इत्यादि भगवद गीता की जो श्रुति परक बातें हैं, भगवत गीता में जो निहित बातें हैं, उन पर भी भगवान आद्य शंकराचार्य जी का जो भाष्य प्राप्त है, उनको भी हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन उनके पहले हम लोग यहाँ पर कुछ अंश में उन निर्दिष्ट ज्ञान का अध्ययन करते हैं। आइए आगे। एवं सांख्य बुद्धिम लिख लेते हैं। हाँ, एवं सांख्य बुद्धिम योग बुद्धिम च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञान कर्मणों कर्तृत्व अकर्तृत्व एकत्व अनैकत्व बुद्ध्याश्रययोः एक पुरुष आश्रयत्व संभवं पश्यता, एक पुरुषत्व आश्रयत्व असंभव पश्यता। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर असंभव है, पुरुष आश्रयत्व असंभवं पश्यता। यहाँ पर उन दोनों बुद्धियों में अलग अलग दो निष्ठाएं कही है। उनकी बात है कर्तृत्व अर्थात कर्तापन, अकर्तृत्व अर्थात अकर्तापन, एकत्व एकता, अनेकत्व अनेकता, कर्तृत्व अकर्तृत्व, कर्तापन अकर्तापन, एकत्व अनेकत्व, एकता और अनेकता।
जैसी बुद्ध्याश्रयो हो, जैसी भिन्न भिन्न बुद्धियों के आश्रित रहने वाले, भिन्न भिन्न बुद्धियों के आश्रित रहने वाले जो द्वे, कौन सा, ज्ञान योग और कर्म, ज्ञान और कर्म है, योग बुद्धि च आश्रितीय, द्वे, द्वे मतलब ज्ञान योग, ज्ञान और कर्म है, उन दोनों को का एक पुरुष होना असंभव, उन दोनों का द्वे द्वे निष्ठे विभक्ति यहाँ पर जिस प्रकार से कहा गया है, जो दोनों में निष्ठा से युक्त रहने वाली ज्ञान और कर्म रूपी जो बुद्धि है, वह एक पुरुषत्व आश्रयत्व असंभवम पश्यता, उन दोनों का एक पुरुष में होना असंभव मानने वाले भगवता, भगवान ने ही स्वयं, भगवता एव उक्ते, भगवान ने ही स्वयं उपर्युक्त प्रकार से एवं सांख्य बुद्धिम योग बुद्धिम, सांख्य बुद्धि एवं योग बुद्धिम च, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का आश्रित्य, आश्रय लेकर अलग अलग दो विभक्ते, अलग अलग प्रकार से दो निष्ठे, दो विभक्ते निष्ठे, द्वे विभक्ते निष्ठे, दो अलग अलग प्रकार से दो निष्ठाएं कही है। यहाँ पर फिर से देखते हैं उस पूरे वाक्य को। कर्तृत्व अर्थात कर्तापन, अकर्तृत्व अर्थात अकर्तापन, एकत्व और अनेकत्व, एक कर्तापन, अकर्तापन, एकत्व, अनेकता, एकता, अनेकता जैसी भिन्न भिन्न बुद्धियों में बुद्धि के आश्रित रहने वाले जो ज्ञान कर्मणो हो, ज्ञान और कर्म है, उन दोनों का एक, उन दोनों का एक पुरुष आश्रयत्व असंभवम, उन दोनों का एक पुरुष में होना असंभव मानने वाले भगवान ने ही, भगवता भगवान ने ही एव उक्ते, स्वयं उपर्युक्त प्रकार से, एवं सांख्य बुद्धिम च योग बुद्धिम, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का आश्रित्य, आश्रय लेकर के, द्वे अलग अलग प्रकार से दो विभक्ते, दो अलग अलग प्रकार से, द्वे विभक्ते दो अलग अलग प्रकार से निष्ठे, निष्ठाएं कही है, व पश्यता देखी हुई है, बताई है या फिर दिखलाई है। कर्तापन, अकर्तापन, एकता और अनेकता जैसी भिन्न भिन्न बुद्धि के आश्रित रहने वाली जो ज्ञान योग रूपी बुद्धि है और कर्म योग रूपी जो बुद्धि है, उन दोनों का एक पुरुष में होना असंभव मानने वाले भगवान ने ही स्वयं उपयुक्त प्रकार से सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का आश्रय लेकर अलग अलग दो निष्ठाएं कही है। अर्थात सांख्य बुद्धि है वो ज्ञान योग से, ज्ञान योग में निहित है, और योग बुद्धि है वह कर्म योग में निहित है। अब हम कई लोग इस प्रकार से यथासंभव कुछ ऐसी मान्यता रख लेते हैं कि सांख्य योग बुद्धि जो ज्ञान कराने वाली बुद्धि है वह अलग है, और योग बुद्धि जो कर्म योग वाली बुद्धि है वह अलग है। सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का यहाँ पर भगवान ने दो प्रकार से निर्दिष्ट कर दिया कि बुद्धि दो प्रकार की है, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, ज्ञान योग और कर्म योग। सांख्य बुद्धि वाला व्यक्ति ज्ञान योग से उन्हें प्राप्त करता है, और कर्म योग वाला व्यक्ति कर्म योग से उनको प्राप्त करता है। वह दोनों बातें भगवान ने बता दी। तो वह कोई है, अर्थात कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो ऐसा मानते हैं कि भगवान पुरुष में वह दोनों में से सिर्फ और सिर्फ
एक ही बुद्धि का होना संभव है। दोनों पुरुष में दोनों बुद्धि का होना असंभव है। इस प्रकार से जो मानने वाले हैं उनको दोनों प्रकार से पृथक भाव से सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का निरूपण कहेंगे, या फिर अर्जुन को उन दोनों बुद्धियों को अलग अलग प्रकार से दिखाएंगे, बताएंगे। यही बात यहाँ पर निर्दिष्ट है। और आगे देखते हैं, तथा च यथा एतद्विभागवचनं तथैव दर्शितं शातपथीय ब्राह्मणे एतमेव प्रवाजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति इति सर्वकर्मसन्न्यासं विदाय तच्छेषेण किं प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्मायं लोकः इति। यहाँ तक देखते हैं, यथा एतद् विभागवचनं तथैव दर्शितं शातपथीय ब्राह्मणे एतमेव प्रव्राजिनो लोकम् इच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति इति सर्वकर्मसन्न्यासं विदाय तच्छेषेण किं प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्मायं लोकः। यहाँ पर कुछ बृहदारण्यक उपनिषदों की श्रुति की, बृहदारण्यक श्रुति की जो बात है उनका प्रमाण देकर भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज कुछ बात, कुछ वचन, कुछ अंश यहाँ पर बताते हैं। यथा जिस प्रकार, यहाँ से देखते हैं, यथा जिस प्रकार गीता शास्त्र में इन दोनों निष्ठाओं के अलग अलग वर्णन है। यथा एतद् विभागवचनं तथैव दर्शितं शातपथीय ब्राह्मणे, जिस प्रकार अर्थात गीता शास्त्र में एतद् विभागवचनम, इन दोनों निष्ठाओं का अलग अलग वर्णन है। एतद् विभागवचनम तथैव दर्शितम, उसी प्रकार से, वैसे ही जिस प्रकार से गीता शास्त्र में वर्णन है, वचन है, विभाग वचन है, वर्णन है, उसी प्रकार से तथैव दर्शितम, उसी प्रकार से वह वर्णन है। कहाँ पर? शातपथीय ब्राह्मणे, शतपथ ब्राह्मण में भी वह बात बताई हुई है, वह बात दिखाई हुई। यथा जिस प्रकार से एतद विभाग वचनम, गीता शास्त्र में दोनों निष्ठाओं का अलग अलग प्रकार से विधान किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है, दोनों प्रकार से अलग अलग निष्ठाएं बताई हुई है। तथैव, तथा एव, उसी प्रकार से दर्शितम, दिखाया है। कहाँ पर? शतपथीय ब्राह्मणे दर्शितम, शतपथीय ब्राह्मणे दर्शितम, शतपथ ब्राह्मण में भी उसी प्रकार दिखाया गया है, बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर है बृहद आरण्यक उपनिषद। यहाँ अर्थात शतपथ ब्राह्मण के अंतिम जो भाग होता है, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग, वह आरण्यक या तो फिर उपनिषदों में उपनिषद वह कहलाता है। कुछ लोग बृहदारण्यक और उपनिषद दोनों एक ही मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बृहदारण्यक अलग है, उपनिषद अलग है। जैसे वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, जिस प्रकार से वेद का जो अंतिम भाग है उनको उपनिषद शब्द से संबोधित किया गया है, वही उपनिषद है, वही प्रामाणिक उपनिषद है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, और वेद क्या है? मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, मंत्र रूप जो संहिता है। यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद संहिता जो मंत्र रूप बंधी हुई है, उस संहिता का अंतिम भाग, जैसे ईशावास, जैसे शुक्ल यजुर्वेद है तो उनमें 40 अध्याय है और 40वां अध्याय है वह ईशावास्योपनिषद है। तो उस संहिता का अंतिम भाग 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद है वह। फिर उसी मंत्र, ये हो गई मंत्र संहिता की भाग। अब ब्राह्मण संहिता, ब्राह्मण भाग में 3 चीजें निहित है। एक ब्राह्मण ग्रंथ बहुत विस्तार से है, और उसी ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ अंश आरण्यक भाग के भी हो सकते हैं, और कुछ अंश
उपनिषद के भी भाग हो सकते हैं। उसी में शातपथीय ब्राह्मणे चतुर्दश कांड वाला 14 कांड वाला 100 अध्याय से युक्त जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जो वह है बृहदारण्यक उपनिषद। और यहाँ पर इसलिए सातपथीय ब्राह्मणे लिखा हुआ है। शतपथ के ब्राह्मण के अंतर्गत आने वाला जो अंतिम भाग शातपथीय ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद, उनकी यहाँ पर बात है। एतमेव प्रजा, देखते हैं आगे की बात। एतमेव प्रवाजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति। इस आत्मलोक को ही चाहने वाले वैराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते हैं। एतमेव, इस प्रव्राज लोकमिच्छन्तो, आत्मलोक को ही चाहने वाले प्रव्राजिनः प्रव्राजिनः वैराग्यशील ब्राह्मणाः ब्राह्मण ही प्रव्रजन्ति, वैराग्य को धारण करते हैं, अर्थात संन्यास को ले धारण करते हैं। एतम एव, इस लोकमिच्छन्ति, यहाँ पर इस लोक की बात हो रही है, आत्मलोक की। आत्मज्ञान का भगवान यहाँ पर निरूपण करने वाले, इसलिए इस आत्मलोक को ही इच्छन्तो चाहने वाले प्रव्राजिनः जो वैराग्य से युक्त है, जो वैराग्यशील है, ऐसे ब्राह्मणाः ब्रह्म का ज्ञान किया है, जिसने ब्राह्मण को कुछ अंश तक जान लिया है, ऐसे प्रव्राजिनः ब्राह्मणाः वैराग्यशील ब्राह्मण प्रव्रजन्ति, वैराग्य को या फिर संन्यास को धारण करते हैं। यहाँ पर ब्रह्म की जानने के लिए, ब्रह्म को जो जान लेता है वह ब्राह्मण कहलाता है। अर्थात कुछ उपनिषदों की जो बात है वह उस प्रकार से है जिसको कोई भी यथार्थ रूप से देख नहीं सकता। जैसे कि केनोपनिषद में भी एक वर्णन है, गुरु शिष्य का संवाद है, और केनोपनिषद के दूसरे खंड में यह बात निहित है कि नाहं मन्येषु वेदेति यो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। अर्थात अगर मैं इस ब्रह्म को जान गया हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने इस ब्रह्म को नहीं जाना, और मैं इस ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं जानता। यह सोचने वाला व्यक्ति ब्रह्म को यथार्थ रूप से जान चुका होता है, इसलिए वह ब्राह्मण कहलाता है। और जिसने ब्रह्म को जान लिया है वह व्यक्ति प्रव्राजिनः कहलाता है, अर्थात वैराग्य से युक्त हो जाता है। उनको वह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की ही, ब्रह्म में जो ज्ञान निहित है, ब्रह्म ज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान उनके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है। वह ब्रह्म ज्ञान भगवान के स्वरूप में वह प्राप्त कर लेता है। उसी ब्रह्म ज्ञान में भगवान को दृष्टि करता है, देखता है। वही ब्रह्म ज्ञान उनके लिए सब कुछ है। और अगर हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो हम सब कुछ त्याग कर वैराग्य की ओर प्रस्थान करेंगे, हमारे अंदर वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, हम वैराग्यशील व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पर प्रव्राजिनः ब्राह्मणाः, वैराग्यशील ब्राह्मण प्रव्रजन्ति, वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात संन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। संन्यास को प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई भी संसार के मोह माया उसमें नहीं रहती। उनके लिए भोजन हो ना हो, उनके लिए कोई अर्थ रूपी जो व्यवस्था है वह भी हो ना हो, उनको कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वह वैराग्यशील है, वैराग्य से युक्त है। इसलिए यहाँ पर यथा, अर्थात जिस प्रकार से हम लोग विषय का विस्तार न करते हुए यहाँ पर देखते हैं, यथा जिस प्रकार एतद विभाग वचनम, जिस प्रकार इन दोनों निष्ठाओं का, अर्थात सांख्य बुद्धि में आश्रित रहने वाली ज्ञान योग से होने वाली बुद्धि और कर्म योग में
आश्रित रहने वाली योग बुद्धि का जो अलग अलग प्रकार से निष्ठाओं से अलग अलग प्रकार का वर्णन करेंगे भगवान, वर्णन है इस गीता शास्त्र में। तथा एवं उसी प्रकार से शातपथीय ब्राह्मणे शतपथ ब्राह्मण में भी, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम भाग में भी शातपथीय ये ब्राह्मणे दर्शितम, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम भाग में भी बताया है। और वचन है एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति। एतमेव इस आत्मलोक को, एतम इस एव इस आत्मलोक को, लोकम इच्छन्तो आत्मलोक को ही चाहने वाले, प्रव्राजिनः वैराग्यशील, ब्राह्मणाः ब्राह्मण लोग, प्रव्रजन्ति वैराग्य की ओर निकलते हैं, संन्यास लेते हैं, वैराग्य को धारण कर लेते हैं। फिर इति इस प्रकार सर्वकर्म संन्यासम, सर्वकर्म संन्यास का विधाय विधान करके तत्शेषेण उसी वाक्य में, वाक्य से शेष वाक्य से कहा है। क्या कहा है? सर्वकर्म संन्यासम, सर्वकर्म संन्यास का विधाय विधान करके तत्शेषेण उसी वाक्य से शेष वाक्य से कहा है कि किम प्रजया करिष्यामो येषां नोयम आत्मायम लोकः इति। किम जिस, किम प्रजया करिष्यामो येषां नोयम आत्मायम लोकः, येषां जिन नह हम लोगों का, अयम आत्मायम लोकः यह अयम आत्मा, यह आत्मा ही अयम लोक है, अयम लोकः यह आत्मा ही लोक है। ये शाम जिन हम लोगों का, ये शाम नह जिन हम लोगों का, अयम आत्मा अयम लोकः यह आत्मा ही लोक है, वे हम किम प्रजया किम करिष्यामो, प्रजया किम करिष्यामो संतति से क्या करेंगे, हम संतति से, प्रजया संतति से, किम क्या करिष्यामो करेंगे, अर्थात जिन हम लोगों का यह आत्मा ही लोक है, वे हम संतति से क्या सिद्ध करेंगे, अर्थात हमारे लिए संतति कुछ भी नहीं है। अर्थात जो वैराग्यशील है वह सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही प्राप्त करते, और जो उपनिषद शास्त्र है वह वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम, अर्थात जब आपकी उम्र कम से कम 75 साल हो जाए तब आपको उपनिषद का ज्ञान करना है, क्योंकि तभी आपके अंदर वैराग्य प्रारंभ होगा, वैराग्य आना प्रारंभ होगा। अगर आप में वैराग्य आ जाएगा तो आपकी जो संतति है, संपत्ति है, उन सब का आप त्याग करके आप सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान में ही लीन रहेंगे। उसी बात को यहाँ पर बताते हैं बृहदारण्यक नाम, बृहदारण्यक नाम के उपनिषद के आधार पर कि हम लोग यह, हम जो भी वैराग्यशील व्यक्ति है उनके लिए यह लोक ही आत्मा, यह आत्मा ही लोक है, और उनसे वह इस संतति से उनको कोई लोभ और मोह नहीं है। यही बात आगे देखते हैं। तत्र एव च प्राग्दार परिग्रहात् पुरुष आत्मा प्राकृतो धर्म जिज्ञासोत्तर कालम लोकत्रय साधनम पुत्रम विप्रकारम च वित्तम मानुषम दैवम च तत्र मानुषम वित्तम कर्म रूपम पितृलोक प्राप्ति साधनम विद्याम च दैववित्तम देवलोक प्राप्ति साधनम सोम कामयत। यहाँ पर भी बृहदारण्यक उपनिषद का कुछ दूसरा प्रमाण देते हैं और कहते हैं तत्र एव च, वह यह भी कहा है कि, वह यह भी कहा है कि प्राकृतो आत्मा, प्राकृत आत्मा अर्थात प्राकृतो आत्मा अर्थात प्राकृत आत्मा मनुष्य, आत्मा वाले मनुष्य है जो धर्म जिज्ञासोत्तर कालम, धर्म जिज्ञासा के बाद, कब, जब प्राग विवाह से प्रागदार, विवाह से प्रागदार परिग्रह ग्रहात
जो विवाह से पहले तीन लोकों की प्रागदार परिग्रहात अर्थात प्राग पूर्व दार परिग्रहात जो दारा अर्थात पत्नी पत्नी के ग्रहण करने से पूर्व प्रागदार परिग्रहात अयम पुरुषः वह अज्ञानी मनुष्य आत्मा प्राकृत आत्मा धर्म जिज्ञासोत्तर कालम धर्म जिज्ञासा के बाद और लोकत्रय साधनम तीन लोकों की प्राप्ति के जो साधन रूप पुत्रम द्विप्रकारम पुत्र की तथा च पुत्रम द्विप्रकारम दो प्रकार के वित्तम मानुषम दैवम च देव और मानुष ऐसे दो प्रकार की धन की इच्छा करने लगा। अर्थात यहाँ पर इस प्रकार से बात है कि जो व्यक्ति अज्ञानी मनुष्य है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, वह साधन रूप पुत्र की तथा देव और मानुष ऐसे दो प्रकार के धन की इच्छा करने लगा। पुत्र की इच्छा सभी इंसान जो भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है वह पुत्र की इच्छा अवश्य करता है, अर्थात वही उनका धन है। सन्यासी वैराग्यशील व्यक्तियों के लिए वह पुत्र रूपी पुत्र है, वह धन नहीं है। लेकिन जो गृहस्थाश्रम में व्यक्ति निहित है और अंतिम समय तक जब पुत्र भी बड़े हो जाए और पुत्र के घर भी पुत्र हो जाए तब तक वह व्यक्ति पुत्र की चेष्टा करता रहे, मेरा पुत्र ये मेरा पुत्र में जो लोभ लालच रूप से सिर्फ और सिर्फ पुत्र के प्रति ही मोहित हो। और देव और मानुष रूपी जो धन है, देव रूपी और मानुष रूपी धन क्या है? देव रूपी जो धन है प्राकृत परंपरागत जो धन प्राप्त है, और मानुष रूपी जो अपने मेहनत से प्राप्त किया हुआ जो धन है। देव और मानुष रूपी दो प्रकार के धन की इच्छा करने वाला व्यक्ति पुत्र की तथा देव और मानुष रूपी जो धन है वह दोनों प्रकार के धन की इच्छा करने लगा। यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं, अयम पुरुष वह अज्ञानी पुरुष प्राकृत आत्मा प्राकृत आत्मा वाला प्राकृत आत्मा अर्थात वह अज्ञानी पुरुष अज्ञानी मनुष्य धर्म जिज्ञासोत्तर कालम धर्म जिज्ञासा के बाद धर्म जिज्ञासा उत्तर कालम धर्म जिज्ञासा के बाद प्रागदार परिग्रहात और विवाह से पहले जब उनके अंदर कोई धर्म की जिज्ञासा ही नहीं है, उसमें कुछ भी अंश में भी धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है और उनका अभी विवाह भी नहीं हुआ है, विवाह से पहले लोकत्रय साधनम तीनों लोकों की प्राप्ति के जो साधनभूत चीज है वस्तु है, अगर वह इंसान वह अज्ञानी मनुष्य अगर उनका विवाह नहीं हुआ है तब वह पुत्र की मैं प्राप्ति करूंगा, ऐसा मैं पुत्र की प्राप्ति करूंगा, मैं इतना धन करूंगा, मेरा घर इतना बड़ा होगा, मेरे पास इतनी ज्यादा गाड़ियां होगी, घर होगा। यह जो अज्ञानी विचारधारा वाला मनुष्य है, वह अज्ञानी मनुष्य जिनको भी धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वह विवाह से पहले तीन लोकों की प्राप्ति के साधनभूत जो रूप है जो साधनभूत है, ऐसे पुत्रम द्विप्रकारकम च वित्तम मानुषम देवम च दोनों पुत्र तथा दोनों प्रकार की धन की पुत्र की तथा देव और मानुष के दो प्रकार की धन की इच्छा करने लगा। तत्र मानुषम वित्तम कर्म रूपम पितृसाधनम इनमें पितृसाधनम तत्र इनमें इन दोनों प्रकार के धन में यहाँ पर देखते हैं, तत्र इनमें पितृलोक प्राप्ति साधनम पितृलोक की प्राप्ति का जो साधन रूप कर्म रूपम कर्म तो केवल मानुष धन है। जो प्रथम मानुष धन बताया है वह पितृलोक की प्राप्ति का जो साधन रूप कर्म है वह मानुष धन है। मानुष धन अर्थात हम लोग अपने
माता पिता के स्मृति में जो भी कार्य करते हैं, जितना भी धन व्यय करते हैं, वह धन मानुष धन कहलाता है। और देवधन क्या है, तो यहाँ पर बताते हैं विद्याम च देवम वित्तम देवलोक प्राप्ति साधनम सो अकामयत। और जो यहाँ से, और देवलोक प्राप्ति साधनम, देवलोक की प्राप्ति का साधन रूप विद्याम, जो विद्या है, वह देवम वित्तम, वही देवधन है। यहाँ पर दो धन की बात की है, पुत्र की प्राप्ति और उनके बाद देवधन और मानुष धन। देवधन क्या है, जो विद्या देवलोक की प्राप्ति का जो साधन रूप है वही विद्या, वही देवधन है। और पितृलोक की प्राप्ति का साधन रूप है कर्म, वही मानुष धन है। अर्थात देवधन, अर्थात जैमिनीय परंपरा में एक सूक्ति प्रसिद्ध है, जैमिनीय सूत्र की है या फिर जैमिनीय न्यायमाला की, अभी इतना दिमाग में नहीं है, लेकिन कर्मणा प्राप्यते पितृलोकः विद्या प्राप्यते देवलोकः। विद्या से इंसान देवलोक को प्राप्त करता है और कर्म से व्यक्ति, कर्मणाम प्राप्यते पितृलोकः, कर्म से व्यक्ति पितृलोक को प्राप्त करता है। विद्या से व्यक्ति पितृलोक को, देवलोक को प्राप्त करता है और कर्म से व्यक्ति पितृलोक को प्राप्त करता है। और ईशावास्योपनिषद में भी यह वर्णन है, विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयम सह। यहाँ की जो भी विनाशशील देव है वह पितृलोक आदि उनकी व्यक्ति इच्छा करता है, और जो नाशशील नहीं है, जिनका कभी विनाश नहीं होता, ब्रह्म, उनके अंदर वह व्यक्ति निरत नहीं होता। वही बात है कुछ अंश में। तो यहाँ पर दोनों धन की बात हो गई, देवधर और मानुष धन। देवधन देवलोक की प्राप्ति का साधन है, मानुष धन पितृलोक प्राप्ति का साधन है। इस प्रकार इस भाग में यहाँ तक भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी महाराज दो धन की बात करते हैं। आगे आइए हम लोग देखते हैं। इति अविद्या कामवत एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि दर्शितानि। इस तरह उपर्युक्त श्रुति में, इस तरह जो यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद रूपी जो श्रुति है उसमें अविद्या कामवत, अविद्या और कामवत, कामना वाले पुरुष के लिए, एवं पुरुष के लिए ही, श्रौतादीनि, श्रौत आदि, सर्वाणि कर्माणि, संपूर्ण कर्म, दर्शितानि, बताए गए हैं। अर्थात जो अविद्या रूपी युक्त अज्ञानी मनुष्य है उनके लिए अविद्या और कामना वाले, अर्थात अविद्या और कामना वाले पुरुष के लिए श्रौतादि संपूर्ण कर्म बताए गए हैं। यहाँ पर श्रौतादि जो संपूर्ण कर्म है वह क्या है, जो भी कुछ कर्म रूपी ज्ञान है वह वेदों में निहित है। आपको स्वर्ग रूप की कामना करनी है तो अग्निहोत्र जुहियात स्वर्ग काम, अग्निहोत्र का नित्य अग्निहोत्र का यज्ञ कीजिए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और भी कुछ जो कामना है उन कामनाओं के लिए आप कुछ न कुछ कर्म करते रहे। यहाँ पर अर्थात कुछ ना कुछ कर्म करना ही आपका धर्म है। कुछ आगे कर्मयोग की भी भगवान तीसरे अध्याय में बात करेंगे, उसमें भी कर्म करना मनुष्य का धर्म है। कर्म तो आपको अवश्य ही करना है। अगर आप कर्म का त्याग कर दोगे और कहेंगे कि मुझे यह, मैं कर्म का त्याग कर दूंगा तो मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। भगवान ने अगर आपको इस पृथ्वी लोक पर भेजा है तो कुछ ना कुछ कर्म करते रहिए, उसी कर्म से आप भगवान की प्राप्ति करेंगे। इसलिए श्रौतादिक ग्रंथों में कर्म का विधान किया गया है और ज्ञान का विधान उसी श्रौत में ही उपनिषद रूपी ग्रंथ में निबद्ध
कुछ ज्ञान का भी विधान किया गया है। इसलिए श्रौत ग्रंथ कर्मयोग भी है और आत्मयोग और ज्ञान योग का भी वर्णन करते हैं। आगे तथ्यो व्युत्थाय तेभ्यो वृत्थाय प्रव्रजन्ति इति व्युत्थानम आत्मानम एव लोकम इच्छतः अकामस्य विहितम। उन सर्व कर्मों से निवृत्त होकर संन्यास ग्रहण करते हैं। यहाँ अर्थात जो आगे मानुष धन और देवधन रूपी जो बात बताई है, उन सब श्रौतादि कर्म में जो निहित मानुष धन और देवधन रूपी जो बात बताई है, तेभ्य उन सब कर्मों से व्युत्थाय निवृत्त होकर प्रव्रजंती संन्यास ग्रहण करते हैं, अर्थात वैराग्य को प्राप्त करते हैं। कौन? वैराग्यशील व्यक्ति, ब्राह्मण, जिनको इस संसार की पे किसी भी प्रकार की मोह माया नहीं है, ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर अच्छे प्रकार से भली भांति वर्णन है। इति व्युत्थानम आत्मानम एव लोकम इच्छतः अकामस्य विहितम। इति व्युत्थानम, इस कथन से आत्मानम एवं लोकम इच्छतः आत्मलोक को चाहने वाले निष्कामी पुरुष के लिए, अकामस्य निष्कामी पुरुष के लिए विहितम विधान किया है। किसका? यहाँ पर प्रव्रजंती वैराग्यशील संन्यास की बात हो रही है। तो इति व्युत्थानम, इस कथन से केवल लोकमिच्छतः आत्मलोक को चाहने वाले अकामस्य निष्कामी पुरुष के लिए आत्मानम एव लोकम इच्छत, आत्मलोक को चाहने वाले अकामस्य निष्कामी पुरुष के लिए एव विहितम संन्यास का ही विधान किया गया है। अर्थात जो सिर्फ और सिर्फ आत्म का ही कल्याण चाहने वाले हैं, अर्थात वह व्यक्ति अगर अपने मन में इस भूमंडल पे पृथ्वी लोक पर नहीं आना चाहता, इस पृथ्वी मंडल में फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मुझे इस संसार के चक्र में, संसार रूपी जो चक्र में है उसमें फिर से मुझे आवागमन न करना पड़े, इसलिए मैं इस आत्मलोक का चाहन कर दूं, आत्मलोक की इच्छा करके उसी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दूं। इसी ऐसा कोई जिसके मन में कोई भी कामना न हो, निष्काम व्यक्ति हो, अकाम व्यक्ति हो, वह व्यक्ति संन्यास को ग्रहण करता है। वरना भगवान ने श्रीमद् भगवत महापुराण में धन्यो गृहस्थाश्रम कह के गृहस्थाश्रम की बहुत बड़ी विशेषता बताई है। क्यों? क्योंकि इंसान को कभी भी गृहस्थाश्रम का त्याग नहीं करना चाहिए, इंसान को गृहस्थाश्रम ग्रहण करना ही चाहिए। इसलिए हमारे धर्म में सनातन पथ पर 4 आश्रम है, और ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। गृहस्थाश्रम का भोग करके पुत्र पौत्र आदि की उत्पत्ति करके वह व्यक्ति वानप्रस्थाश्रम में चला जाता है। वानप्रस्थाश्रम में भी कुछ परोपकार कल्याण करके, परोपकार रूपी कार्य करके, कर्म करके फिर वह संन्यास आश्रम की ओर अपने आत्मा की उत्थान के लिए, आत्मा को परमात्मा के विलीन करने के लिए जो ज्ञान निहित है, उस उपनिषदों का ज्ञान करके वह व्यक्ति फिर परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार यहाँ से तत् एतद विभाग वचनम अनुपपन्नम स्यात् यदि श्रौत कर्म ज्ञानयोः समुच्चय अभिप्रेतः स्याद् भगवत। यदि तद एतद यदि इस पर भी यह बात मानी जाएगी कि भगवतः भगवान को श्रौत कर्म ज्ञानयोः, श्रौत कर्म और ज्ञान का समुच्चय अभिप्रेतः, समुच्चय इष्ट है, समुच्चय इष्ट है, तो यह समुच्चय अभिप्रेतः स्यात्, समुच्चय इष्ट है तो यह एतद विभाग वचनम,
उपपन्नम स्यात् उपर्युक्त विभक्त विवेचन अयोग्य उपर्युक्त एतद् विभागवचनम एतद् विभागवचनम अनुपपन्नम स्यात्, विवेचन अयोग्य रहेगा। यहाँ से देखते हैं, यदि भगवतः भगवान को श्रोत कर्म और ज्ञान कर्म का समुच्चय इष्ट है, तो यह एतद् विभाग वचनम अनुपपन्नम स्यात्, यह विभाग वचन विभक्त रूपी जो वचन कहेंगे अयोग्य रहेगा। और कुछ यहाँ पर आशंका बताई है। हम लोग इस पाठ को यहाँ पर विराम देते हैं। अगले पाठ में हम क्या इस यहाँ पर जो आशंका बताई है उस आशंका का अध्ययन करके भगवान उस आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कौन सी बात बताई है, उस आशंका का निवारण कैसे किया है, उनको हम यथारूप से देखेंगे। यहाँ तक आप सभी लोग जुड़े रहिए, उनके लिए आप सभी लोगों का आभार। सभी लोगों को यह व्याख्यान दूसरे लोगों तक पहुँचाइए और अब हम लोग दूसरे व्याख्यान में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश।